जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 9। जी भाई, हमने अब तक जो है वो डिस्पोजल सीख लिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी और स्ट्रेट लाइन में भी। जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को जिधर लफ्ज़ लिखा हो WDV, इसका मतलब कौन सा मेथड है भाई? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कौन सा है जी? और अगर लिखा हो लफ्ज़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कौन सा? ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ऐसी है सर। चलें अब कुछ आपसे सवालात पूछने हैं जी मैंने। जी भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड है और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डिस्पोजल आ गई है। जिसे पूछूंगा सिर्फ वो जवाब देगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डिस्पोजल आ गई है। क्या आ गई है जी? और आप कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। ऐसी है सर। क्या करेंगे? कितनी हेडिंग्स बनाएंगे जी? कितनी हेडिंग्स बनेंगी डेप्रिसिएशन की वर्किंग में? अकाउंट नहीं, इधर जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं, ऑन ओपनिंग, ऑन, इस तरह की चीजें। 3 हेडिंग्स। शाबाश। अगर एडिशन हुई तो फिर एडिशन भी आ addition जाएगा। हुई तो अच्छा, ऑन ओपनिंग एसेट में से क्या माइनस करेंगे? डिस्पोजल। डिस्पोजल की क्या? डिस्पोजल के स्ट्रेट लाइन मेथड है। कॉस्ट मैनेज करें। वेल डन, शाबाश। हम माइनस करेंगे जी डिस्पोजल की बच्चों कॉस्ट। ये चीजें आपको ना ऐसे रटनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी मेरे भाई? क्यों माइनस करेंगे? डिस्पोजल की वैल्यू फाइंड। जी जी अमाउंट नहीं, माइनस क्यों करनी है? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमने निकालनी है। तो फिर डेप्रिसिएशन जब ओपनिंग एसेट्स की निकाल रहे हैं तो फिर क्यों माइनस कर रहे हैं उसमें से? बुक वैल्यू फाइंड करने के। नहीं, बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं जानना है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। जी मेरे दोस्त, पूरा साल यूज़ किया था ना, तो उसमें से आगे हो कितना ना उसको माइनस कर देंगे ना उसमें से, डिस्पोजल को कॉस्ट में से जो है डेप्रिसिएशन। क्यों माइनस क्यों करना? पहले सही बताया था। पहले सही बताया था तुमने। सही बताया था जी। इन्होंने पहले जवाब ये दिया था, बाद में इनका जो है तरा निकल गया। इन्होंने पहले ये जवाब दिया था कि सर जी हमने ओपनिंग एसेट जी की जो कॉस्ट है उसमें से डिस्पोजल की कॉस्ट को क्या करना है? माइनस करना है। उसकी वजह बच्चों ये होती है, जो डिस्पोजल है वो पूरे 12 महीने एसेट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं रहा और हमने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है जी, सही है ना? देखें, जो ओपनिंग एसेट्स हैं, हम ओपनिंग एसेट्स की लेदर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इसलिए करते हैं कि वो एसेट हमारे पास पूरा साल रहे। ऐसी है सर। और बच्चों, जो एसेट हमारे पास पूरा साल नहीं रहे उनको फिर हम ओपनिंग में से निकाल देते हैं। ठीक है जी। अगर बच्चों नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? उन पे भी पूरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, जो कि क्या है बच्चों? गलत। एग्री भाई? उधर से आपने निकाल, देखो मैं अगर चाहूं तो मैं उधर से आपको लिंक भी करवा सकता हूं। मैं लिंक नहीं करवा रहा, मैं चाहता हूं जुबानी चीजें ही आपके दिमाग के अंदर हों और आप ताड़ ताड़ करके वर्किंग कर रहे हो। ठीक है जी, सही है बच्चों। आपने ऊपर से डिस्पोजल की कॉस्ट को माइनस किया और वही कॉस्ट आपने नीचे डिस्पोजल, ऑन डिस्पोजल में आके लिख दी। ठीक है जी, ओके बच्चों। अच्छा, इस तरह देखो ना, जब एडिशन आती है, एडिशन को लहदा लिखते हैं, एडिशन को सेपरेट लिखते हैं ना। क्यों सेपरेट लिखते हैं? क्योंकि वो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हो रहा ना। सही है ना? ओके भाई। और वैसे भी ऑन ओपनिंग एसेट का मतलब क्या है? वो एसेट जो पुराने चलते आ रहे हैं। सही है बच्चों? ओके है। चलें, अब मैं सवाल पूछने लगा हूं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के। कौन से बच्चों? जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाँ जी, एस चौहान साहब जी मेरे भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे, जब क्या करेंगे तो मेरे भाई हम क्या करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में? ऑन ओपनिंग एसेट्स। बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किस पे लगता है? रेट किस पे लगता है? बुक वैल्यू। शाबाश, वेल डन, बुक वैल्यू पे लगेगा। जब हम डिस्पोजल को माइनस करेंगे, ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, उसमें से उसकी क्या माइनस करनी पड़ेगी? बुक वैल्यू जी, बुक वैल्यू पर्दा हटा, बुक वैल्यू बुक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। बुक वैल्यू जी, बुक वैल्यू माइनस करनी है। वो बुक वैल्यू कैसे निकालनी है? कॉस्ट माइनस फार्मूला लगाएंगे शॉर्टकट से। वेल डन, शाबाश। वो जो 4 बातें कल लिखवाई थी भाईजान, आपने शॉर्टकट से क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है भाई? फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है जी? वो फॉर्मूला किस पे लगेगा?
भाईजान मैंने अर्ज की थी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट इन परसेंटेज, और आगे आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा बच्चों? अब सवाल ये है मेरे भाई, वो एन क्या है? शाबाश, वेल डन। वो एन ये है मेरे भाई, वो एन है नंबर ऑफ ईयर्स जितने गुजर चुके, लैप्स्ड। कहां तक? ओपनिंग तक, ओपनिंग तक, ओपनिंग तक। ये बात याद रखनी है। देखो मैं अगर चाहूं तो मैं आपको कल वाला लेक्चर खोल के सारा दोबारा रिवाइज करवा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं ये चीजें आपके दिमाग के अंदर हों। क्या हो बच्चों? जुबानी वो तो आप लिंक कर ही सकते हैं, आपके पास वो पूरी शीट है पीडीएफ वाली। अच्छा मेरे भाई, आप ओ भाई चुप, ओ साइंसदान चुप। अच्छा अब मेरे मासूम दोस्त, आप इधर आगे आए। आप कहेंगे जो एंड पे बैठते हैं उनसे हमसे पूछते नहीं सर जी। भाई मेरे, अब देखो ना, ओपनिंग बुक वैल्यू आपने माइनस कर दी। अब ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है कि नहीं? वो तीसरी बात मैंने कुछ लिखवाई थी जी। तीसरी बात सर जी, उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। वेल डन। तो उसमें जो एंड वाली जो ड्यूरिंग द ईयर हमारी डेप्रिसिएशन होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ हाँ, तो उसको बुक टोटल, वैल्यू हमारा हमने निकाली हुई है ऑलरेडी। यस सर। तो बुक वैल्यू को ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ है तो उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, बुक वैल्यू हमारे पास है, यस सर। उस पे रेट लगाएंगे। यस सर। और जितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन है वो क्या कर देंगे बच्चों? कैलकुलेट। अच्छा मैंने कहा था इस बुक वैल्यू को फॉर्मेट के अंदर डाल दें, इस बुक वैल्यू को फॉर्मेट के अंदर डाल दें जी। ऐसे ही है सर। फिर आपकी ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी और उसी फॉर्मेट से क्या निकल आएगा? डेप्रिसिएशन जब आ जाएगी तो फिर वो उस फॉर्म में क्या कहते हैं, एसेट को हम डिस्पोज कर देंगे। फिर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन निकलेगी उसको कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। फिर नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, आप कहें सर ओपनिंग बुक वैल्यू हमारे पास है, उसमें से जब डेप्रिसिएशन माइनस की तो अब हमारे पास क्या आ गई है बच्चों? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आ गई है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है मेरे भाई। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आ गई, लेकिन इस बुक वैल्यू का हमें कोई फायदा नहीं है। हमें स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 1 होता है एसेट को किताबों से बाहर निकालना डिस्पोजल का। दूसरा स्टेप क्या होता है भाई? दूसरा स्टेप ज़बीउल्लाह, दूसरा स्टेप, शाबाश, वेल डन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? बुक वैल्यू से, यानी कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करेंगे। और हमारे पास स्टेप नंबर 2 का क्या आ जाएगा भाई? जवाब आ जाएगा। ऐसे ही है सर जी, ऐसे ही है जी मेरे भाई। ये जो बैठे हैं तीसरे नंबर पे, आप मुझे बताएंगे, स्टेप्स बताएंगे डिस्पोजल के। आ जाए शाबाश शाबाश। पहले एसेट को बुक से बाहर निकालना है, जी स्टेप नंबर 1 शाबाश। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बाहर निकालना है, जी वेल डन। फिर कैश रिकॉर्ड करना है, वेल डन। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस जो आया वेल होगा। डन, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद ताहिर साहब, बहुत अच्छे जी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात की आपने जी। शाबाश भाई, बस शाबाश जी मेरे भाई, वेल डन जी, शाबाश। देखो भाई, देखो बात सुनो, ये चीज़ें आपको ना, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, चीज़ें जुबानी आपके फिंगर टिप्स पे हों। किधर हो? जुबानी स्केच बना हो माइंड के अंदर। क्या बना हो? इधर से ये चीज़ निकलेगी, इधर से ये आएगा। इसलिए मैंने जुबानी चीज़ें आपसे पूछी हैं आज, और मैं ये कोशिश करूंगा मैं रोजाना पूछूं। जो पिछला लेक्चर होगा अगले दिन आके मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा, और ये मैं रोजाना करूंगा आपसे जी मेरे भाई। ठीक है सर। आप कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, वो कॉर्नर पे बैठा करेंगे इधर। चले मैं इंशाल्लाह इधर से टाप के आया करूंगा जी। मैंने शक्लें नोट करनी है, जो बच्चे आज इधर बैठे हैं कल इधर बैठे तो जी सर। मेरे भाई जी, मेरे भाई आज हमने पता क्या स्टार्ट करना है? डिस्पोजल का। डिस्पोजल की असल में ना 3 तरह के डिस्पोजल हैं। कितनी तरह के डिस्पोजल हैं बच्चों? सर, डिस्पोजल थ्रू सेल, डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन, और डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। भाई सेल का मतलब क्या? भाई एक एसेट है, आपने मार्केट में जाके बेच दिया, डिस्पोज हो गया भाई एसेट। दूसरा मेरे भाई, डिस्ट्रक्शन का मतलब है एसेट तबाह दे, एसेट फायर होगी भाई कोई, सही है सर। कोई एसेट आपका चलता चलता बंद हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, क्या हो गया सर? इसे कहते हैं डिस्ट्रक्शन। क्या बच्चों? सारे स्टेप्स वही हैं जो इधर है ना, सारे स्टेप्स वही, सारे स्टेप्स क्या है बच्चों? इधर यही कहता है। स्टेप नंबर 1 एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकाल लो। स्टेप नंबर 3 भाईजान कदरदान मेहरबान, अगर तो देखो हमने इंश्योरेंस करवाई होगी, बिजनेस ने क्या किया होगा बच्चों? इंश्योरेंस करवाई होगी। क्या करवाई होगी बच्चों? इंश्योरेंस। आप भाई इसे स्लो ना कीजिएगा,
जी नहीं, कोई बस थोड़ा कर लेते हैं गुजारा। अच्छा, अब इंश्योरेंस जब बिजनेस ने करवाई होगी और एसेट डैमेज हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारा नुकसान हो गया, इस नुकसान की क्या की जाए बच्चों, तलाफी की जाए। क्या की जाए बच्चों, तलाफी की जाए। अब सर, अब मेरे भाई क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले एक्नॉलेज करेंगे। क्या करेंगे सर, एक्नॉलेज का मतलब है एक्सेप्ट करना। अगर तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि इतनी अमाउंट हम आपको पे करेंगे, सही है सर, तो सर हम क्या कर लेंगे, हम आज रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, और अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने फौरन लक्ष्मी दे दी तो भैया क्या कर लेंगे, कर दें, थोड़ी कर दें, बार बार डिस्टर्बेंस है। तो बच्चों फिर हम क्या करेंगे, कैश रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे भाई जी, ये स्टेप नंबर 3। और मेरे भाई स्टेप नंबर 4, प्रॉफिट और लॉस किताबों में रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके बच्चों, तीसरा स्टेप, अच्छा यही एंट्री थी ना, यही सिखाई थी आपको जी मेरे भाई। तीसरी टाइप है बच्चों एक्सचेंज। क्या बच्चों जी मेरे भाई, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदला। क्या भैया जी, एक्सचेंज का मतलब होता है भाई, आपके पास कोई एसेट पड़ा है, आपने वो एसेट बेचकर कोई नया एसेट खरीद लिया। क्या किया सर जी जी, किसी बच्चे के पास जी आईफोन जी 12 प्रो है, ठीक है सर, वो कहता है जी मैंने तो 15 प्रो लेना भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ जी, 12 प्रो बेचा, सही है सर, दिया, और बदले में क्या कर लिया, 15 प्रो ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप देखो पुराना मॉडल लेके नया मॉडल ले रहे हैं, वो ऐसे ही है ना भाई, तो भाई कुछ ना कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। वो ऐसे ही है ना भाई, कुछ ना कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। ऐसे है सर, ऐसे ही है भाई। अगर मेरे भाई आपने क्या किया, आपके पास अपडेटेड मॉडल है, क्या है, आपने अपडेटेड मॉडल जो है वो दुकानदार को दिया और उससे पुराने वाला मॉडल ले लिया। तो अब देखो, अब जब आपने अपना अपडेटेड मॉडल दिया और उससे पुराने वाला लिया, अब कुछ पैसे आपको मिलेंगे। ऐसे ही है ना, और भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है। इधर भी बच्चों सारे स्टेप्स वही होने हैं, एक स्टेप नया आ जाना है, एक स्टेप नया आना है। पुराना जो देखें, जो एसेट आपके पास एग्जिस्टिंग है, पुराना है, वो बेच दिया, वो तो डिस्पोज हो गया ना, पुराने वाले एसेट क्रेडिट और उसके क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। स्टेप नंबर 1, ओल्ड एसेट किताबों से बाहर, और भैया उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी किताबों से बाहर। एक नया स्टेप इधर ऐड होना है बच्चों, पुराना एसेट गया, नया एसेट आया, सही है सर, सही है सर। अच्छा, मैं पुराने की जगह एग्जिस्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर लूं। एग्जिस्टिंग का मतलब है इस वक्त हमारे पास जो एसेट है वो चला गया भाई, और उसकी जगह नया एसेट आ गया, न्यू एसेट आ गया भाई। अब उस न्यू एसेट को रिकॉर्ड करना है कि नहीं, बताओ भाई, करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा स्टेप बच्चों क्या हो जाना है, ऐड। कहता जी नया एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट। और सर अगर तो पैसे मिले तो कैश डेबिट हो जाएगा, अगर पैसे पे करने पड़े तो कैश क्या हो जाएगा बच्चों असल में ना ये कैश क्रेडिट मैंने इसलिए लिखा, नॉर्मली पैसे देने ही पड़ते हैं, सही है। पुराना मॉडल देख के नया मॉडल ही लोग खरीदते हैं ज्यादा, सही है सर। लेकिन याद रखना ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है सर, और ये भी चेंज हो सकता है बच्चों। ये 5वां स्टेप फिर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस ना। अगर तो मेरे भाई लॉस आ गया तो डेबिट, और अगर गेन आ गया तो क्रेडिट। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। इधर भी ये वाला जो स्टेप है प्रॉफिट और लॉस वाला, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज अगर तो भाई लॉस है तो डेबिट, और अगर गेन है तो भाई, अगर लॉस है तो डेबिट, गेन है तो ओके सर, ओके सर। अब हम क्वेश्चन करते हैं जी एक्सचेंज वाला। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, एक्सचेंज वाला क्वेश्चन करते हैं जी मेरे भाई। ये बुक का पेज नंबर है 158। कौन सा है भाई, एक्सचेंज ऑफ एसेट जी मेरे भाई, किताब का सफा नंबर 158। कहता जी रिक्वायरमेंट पढ़ लें, कहता पास द जर्नल एंट्री फॉर एक्सचेंज ऑन 1 Jan 2014। ओके जी मेरे भाई, वो कहां से 31 आ गया भाई। अच्छा मेरे भाई इधर आए, कहता जी मिस्टर कासिम
आपने जनरल एंट्री करनी है। कहता मिस्टर कासिम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310 विच ही परचेज्ड ऑन, कहता 1 अप्रैल 2012 फॉर ₹3000। कहता जी इनके पास, कासिम साहब के पास जो है वो कौन सा मोबाइल है? 3310। कौन सा मेरे भाई? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास अभी भी वो कीपैड्स वाला मोबाइल है वो सलाम है भाई उनको। जी देखिए कितना टाइम सेव होता है बंदे का, कितना टाइम सेव हो जाता है। ज़िंदगी के बहुत कीमती लम्हात को आपने महफूज कर लिया और अच्छे कामों में आपने क्या कर दिया भाई? सर्व कर दिया। सही है सर। तो ये कीपैड्स वाला मोबाइल बड़ा अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ, बस मैं लेने लगा हूँ अब इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। जी जी व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों देखो वो तो मोबाइल पे भी ऑन हो सकता है, वो तो सॉरी लैपटॉप पे भी हो सकता है ना व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप का कोई मसला नहीं है, उसमें तो चीज़ें शेयर करनी है, वो इसमें भी हो सकता है। जी व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं होता कि गपशप लगाने के लिए, चीज़ें शेयर करने के लिए होता है। उधर ये तो नहीं होता कि आपसे पूछा जाता है आपका क्या हाल है, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, आप किस इलाके से हैं। जी अच्छा जी, नहीं तो चलें चलें, काम की बात जो है ना, काम की बात पे फोकस किया करें। जुगत ना लगाएं, मुझे बहुत आती हैं। आपको रास्ता नहीं मिलना फिर क्लास से बाहर जाने का। जी कहता जी ऑन 1 जनवरी 2014 कहता ही वेंट टू, कहता वो चला गया किधर बच्चों? हफीज सेंटर। किधर चला गया? कहता वेयर ही सॉ, उसने देखा सैमसंग या संग गैलेक्सी। क्या देखा भाई? एक उसने मोबाइल देखा भाई। सही है सर जी। कहता ही सेड, उसने कहा ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज, कहता कितना खूबसूरत ये मोबाइल है। इट बोर आ प्राइस लेवल ऑफ रुपीज, कितना बच्चों? उसके ऊपर कहता प्राइस एक टैग लगा हुआ था 50,000 का। कितने का बच्चों? अच्छा सर। कहता ही इमीडिएटली, उसने फौरन डिसाइड किया टू एक्सचेंज द ओल्ड सिक मोबाइल। कहता यार ये जो मेरा पुराना मोबाइल है ये मैंने रिप्लेस कर लेना। कहता विद द नए वाले के साथ। किसके साथ बच्चों? जी बच्चों ये एक्सचेंज है। क्या है? पुराना मोबाइल दिया और नया वाला खरीद लिया। इधर तो खैर पुराना ही है ना जी। कहता जी द वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल वॉज रुपीज, कितना बच्चों? 1200 ओनली। कहता रिजल्टेंटली ही पेड रुपीज बच्चों कितना? 48,800 फॉर न्यू मोबाइल। कहता जी उसने कितने पैसे दिए? ये देखें, कहता ही पेड, उसे कितने पैसे देने पड़े बच्चों? 48,800 रुपया उसे क्या करना पड़ा बच्चों? देना पड़ा। कहता फॉर न्यू मोबाइल, फॉर नए मोबाइल के लिए, नया मोबाइल खरीदने के लिए कैश की पेमेंट कितने की बच्चों? कहता द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। आप देखो बास ने, उसने नहीं बताया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या फिर स्ट्रेट लाइन है। कुछ ना बताया हो तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। लिख लें जी बच्चों, कुछ ना बताया हो तो हमेशा हमेशा प्रेफरेंस किसे देनी है? स्ट्रेट लाइन मेथड। लिख लो भाई, लिख लो जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, जी मेरे भाई। कितने स्टेप्स होंगे जी एक्सचेंज के अंदर? 5। वैसे 4 हैं लेकिन एक्सचेंज के अंदर एक नया स्टेप क्या हो जाएगा भाई? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जी ऐड हो जाएगा सर। जी सर बताएं जी, जनरल एंट्री करनी है जी हमने। क्या करनी है? डेट जी बच्चों, डिस्क्रिप्शन और डेबिट और जी तारीख बताएं भाई, डिस्पोजल की तारीख बताओ, डिस्पोजल बताओ। 1 जैन 2000। जी बच्चों सबसे पहला स्टेप बच्चों जी मेरे भाई, पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी है? 3000। पुराने एसेट की कॉस्ट जी, पुराने एसेट की कॉस्ट जी। स्टेप नंबर 1, पुराने एसेट को किताबों से बाहर निकाल दें। पुराने एसेट को किताबों से जी मेरे भाई, एसेट क्या हो जाएगा बच्चों? एसेट क्या हो जाएगा?
जी लिख दूं भैया इधर मैं ओल्ड लिख दूं भाई इधर जी, कितने से कॉस्ट बता दें। एग्री बच्चों? बच्चों ये स्टेप नंबर कौन सा है बताओ। ओके सर। बच्चों स्टेप नंबर 2 क्या होता है बताएं जी। जी स्टेप नंबर 2 होता है जी एक्यूमुलेटेड जी एक्यूमुलेटेड, पूरा लिखिएगा जरा आप, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे ही है सर? और सही है भाई? अच्छा जी। जी बच्चों अब क्या करना है जी आपने, एसिड कितना इस्तेमाल हो गया आज तक वो नंबर ऑफ ईयर्स निकालने, स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें, कब खरीदा था एसिड बताएं जी, कब खरीदा था? कहता जी ऑन 1 अप्रैल 2012। ऐसी है सर? और आज हम किधर खड़े हैं? 1 जनवरी 2014। चलें जी, मेरा एक मासूमाना सवाल आप लोगों से जी, बहुत ही मासूमाना सवाल बच्चों। ये है जी 2012 और ये क्या है बच्चों 2013। खैर 14 में तो पहले ही दिन हमने एसिड बेच दिया ना जी। ये एसिड तकरीबन हमने इधर करके खरीदा होगा। ऐसे ही है सर? ऐसे ही है जी। मुझे बताएं 2012 में एसिड कितने महीने अवेलेबल था? 2013 में एसिड कितने महीने अवेलेबल था? टोटल बता दीजिएगा, टोटल एसिड कितना अवेलेबल रहा? बच्चों ये बनेगा 1 + 9/12, तो ये कितना हो गया? 1.75 ईयर्स हो गए। ऐसे ही है सर? 1.75 ईयर्स हो गए। ओके मेरे भाई, एसिड टोटल कितना अवेलेबल रहा? सही है सर? यानी हमारे पास एसिड 1.75 ईयर्स अवेलेबल था। ऐसे ही सर? जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल सकती है बच्चों जी। मैं क्या करता हूं जी, मैं इसके लिए आपको पता है ना वर्किंग करता होता हूं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। वर्किंग, शाबाश, वेल्ड, वर्किंग वन का रेफरेंस दे दे मेरे भाई जी। वर्किंग 1 का रेफरेंस जी, किस चीज की वर्किंग है बताओ एग्जामिनर को जी। एक्यूमुलेटेड, इधर आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, इधर आप शॉर्टकट कर सकते हैं, सही है ना? इधर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्किंग है। मेन रिक्वायरमेंट के अंदर शॉर्टकट नहीं लिखना, शॉर्टकट से नहीं लिखना, पूरा लिखना है। क्या करना है? चले मुझे बताएं जी, स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर 1 साल का फॉर्मूला लगा लिया जाए, सही है, फिर उसे महीनों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और नंबर ऑफ ईयर्स में भी, सालों में भी। ओके सर? कॉस्ट बताएं जी एसिड की, रेट 10%। बच्चों ये तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई ना, हमें कितने सालों की चाहिए? हमें तो इकट्ठी चाहिए, हमें डेप्रिसिएशन नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। ओके जी? ओके है जी। मल्टीप्लाई बाय, बताइएगा भाई, है 5 to 5 क्या आ गया बच्चों? 5 to 5। ये क्या है बच्चों? एक्यूमुलेटेड। एग्री सर? एग्री मेरे भाई जी। इधर आए भाई, इधर आए जी। जी भाई इधर क्या लिख दूं? 5 to, ओके सर? ओके सर। बच्चों ये स्टेप कौन सा था बताओ भाई, ये स्टेप क्या था? ओके मेरे भाई, स्टेप नंबर 3 क्या होना है? एक नया स्टेप ऐड होना है भाई, नए एसिड को रिकॉर्ड करना है, नए एसिड को रिकॉर्ड करना। सर वो देखें जी, उसने, मेरा ख्याल है उसकी प्राइस भी बताई। इट बोर अ प्राइस लेवल ऑफ रुपीज कितना? 50,000। नया एसिड कितने का? 50,000 का। कितने का बच्चों जी? नया एसिड किताबों में आ जाएगा। एसिड कितने से डेबिट होगा? पुराने वाला, नए वाला? एसिड नवा, कहते ना नवा है सोने, ये नवा ही आया सैमसंग गैलेक्सी जो है जी। भाई कितने से? मेरे मासूम दोस्तों स्टेप 3 है ये, और एक नया स्टेप, और सॉरी ये तो खैर पुराना ही है ना जी। जो स्टेप 3 होता था वो आज स्टेप कौन सा बन जाएगा? 4 बन जाएगा। भाइयों बताओ, पैसे दिए या लिए? बच्चों पेड का लफ्ज लिखा, किसका?
पेड का लफ्ज लिखा है, किसका लफ्ज लिखा है? तो भैया लक्ष्मी की आनियां या जानियां, तो भैया कैश क्या हो जाएगा? 48,800 से कैश क्या हो जाएगा? जी भाई कैश क्या हो गया भैया? 48,800। जी सर। ओके सर। सर ये स्टेप कौन सा है? ये स्टेप कौन सा है? आखिरी स्टेप बताइएगा। देखें भाई आप बात सुनिएगा तवज्जो से, जरा तवज्जो से बात सुननी है जी, तवज्जो से देखें जी। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ये है जी 5525 और ये है तकरीबन 51,800, ऐसे ही है सर। तो भाई वजन इस साइड पे आएगा। वजन किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। किस साइड पे आएगा भाई? कितना? 1275 आएगा वजन। ये है बच्चों लॉस। क्या है बच्चों? ये क्या है? लॉस है। ये क्या है? लॉस है। और ये भाई स्टेप नंबर कौन सा होगा? जी यही आ रहा है मेरा ख्याल है जी। ऐसे ही है सर? वो ऐसे ही है ना जी। स्टेप नंबर 1 क्या था बताएं बच्चों? स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों? पुराने एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें। फिर स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से, पुराने एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकाल दें। सर नए एसेट को रिकॉर्ड करें। स्टेप नंबर 3 कितना कैश पे किया और मेरे भाई कितना लॉस हुआ जी? कितना लॉस हुआ? 1275 रुपए का क्या हो गया मेरे भाई? लॉस हो गया। सही है सर। लॉस क्यों हुआ? कोई लॉजिकली बता सकते हैं मुझे जी? कोई लॉजिकली बता सकते हैं सर? जी जी कोई लॉजिकली बता दे। जी मेरे भाई जो ओल्ड एसेट था उसकी बुक वैल्यू तो 2475 थी, लेकिन उसके जो लिया वो था 1200 रुपए का, वो में लोग जी। यस सर। ये इधर देखें मेरी बात सुने जरा, शाबाश, वेल डन, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। इधर देखना है जरा। अगर मैं आपसे ये पूछूं पुराने एसेट की औकात कितनी है भाई मेरे? कितनी है बताएं जरा। ये आ गई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मैं कॉस्ट में से, अगर मेरे भाई कॉस्ट कितनी है 3,000 रुपया, उसमें से मैं 525 माइनस कर दूं बच्चों, मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? वो कितनी है? कितनी है? हम दुकान पे गए, देखो ये तो जो आपने एंट्री की ये तो रट्टा है ना भाई, लॉजिकली भी समझे बात को। सर जी हम दुकान पे गए, हमने कहा दुकानदार को हमने कहा जी सर हमारा एक एसेट है उसकी वैल्यू है 2475, कितनी है उसकी औकात? दुकानदार ने उस चीज को जो वैल्यू असाइन की है बच्चों वो है द वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल वाज रुपीज कितना मेरे भाई? 1200। क्या मेरे भाई? 1200। अगर मैं मेरे भाई 2475 जो मेरे मोबाइल की वैल्यू है उसमें से वो वैल्यू जो मार्केट में दुकानदार ने इसको असाइन की मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास गेन लॉस आ सकता है। मेरे पास क्या आ सकता है? ओके मैं 2475 में से क्या माइनस कर दूं? ये तो है बच्चों बुक वैल्यू। क्या है बच्चों? अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं वो अमाउंट जो दुकानदार ने असाइन की है किसे? मोबाइल को, पुराने वाले को, तो बच्चों मेरे पास गेन लॉस आ जाएगा। सर ये जो दुकानदार चीज को वैल्यू असाइन करता है ना इसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेड इन अलाउंस। देखो आप दुकान पे जब चीज बेचने जाते हैं ना, नई चीज की वैल्यू है 50,000, कितनी है बच्चों? 50,000। कितनी है?
50,000। दुकानदार कहता है भाई मुझे 50,000 रुपया दे दो। आपने कहा भाई मैं पुराना मोबाइल भी तो दे रहा हूं ना आपको, मैं पुराना मोबाइल भी तो आपको दे रहा हूं। अच्छा जी, आपने दुकानदार ने कहा आपको चलें ठीक है जी आप मुझे पुराना मोबाइल दे दें। आपने कहा इसकी कितनी वैल्यू साइन करेंगे आप? उसने कहा जी मैं इसको 1200 रुपए का आपसे खरीद रहा हूं। कितने का भाई? तो भैया आपको कैश कितना देना पड़ा? 50,000 की चीज 1200 रुपए का पुराने वाला मोबाइल चला गया, तो पीछे कितना कैश देना पड़ा आपको? 48,800। समझ लगी बात? बात समझ आई है? बात समझ आई है ना? देखो 50,000 का नया मोबाइल था, आपने 50,000 नहीं दिया, आपने 50,000 नहीं दिया, आपने कितने पैसे दिए? 48,800। 1200 रुपए कम दिए। क्यों? क्योंकि हमने बदले में वो पुराना मोबाइल भी तो दिया ना, जिसको कितनी वैल्यू असाइन की बच्चों दुकानदार ने? 1200 रुपए। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है भाई, सही है ना? अच्छा जी, मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। ये है जी पुराने वाली बॉल पेन इनके पास। क्या है? ये दुकान पे जाते हैं, इन्होंने इस बॉल पेन को तकरीबन 2-3 हफ्ते यूज कर लिया। क्या कर लिया? ये दुकान पे गए, इन्होंने कहा कि सर जी मैं ना इसको रिप्लेस करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? यानी ये देख के नई चीज खरीदना चाहता हूं। नई वाली जो बॉल पेन है जी वो है जी 30 रुपए की। कितने की बच्चों? अच्छा जी, दुकानदार ने कहा भाई आप 30 रुपए मुझे दे दें। इसने कहा नहीं भाई, या तो आप पागल हैं या आप पागल हैं। इन्होंने कहा भाईजान कदरदान मेहरबान, ये मेरी पुरानी बॉल पेन भी तो मैं आपको दे रहा हूं ना, इसको आपने कितनी वैल्यू असाइन की? उसने कहा जी इसको मैं 5 रुपए असाइन करता हूं। कितने भाई? अब इनको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 25 रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे भाई? कितने देने पड़ेंगे? ये बात समझे आप? ये ले भाई, ओके है? अच्छा जी, अब एक ना छोटा सा फॉर्मूला मजीद भी बन जाएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला मजीद भी बन जाएगा। सर जितनी वैल्यू आपकी है, आपके एसेट की है, अगर उससे कम वैल्यू असाइन करता है दुकानदार, यानी ट्रेड इन अलाउंस, तो भाई लॉस आ जाएगा। अगर मैं इसमें से लेस कर दूं ट्रेड इन अलाउंस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई जी? मेरे पास क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। अगर मैं इसमें से लेस कर दूं ट्रेड इन अलाउंस, तो मेरे भाई मेरे पास क्या आ जाएगा? बताएं जरा, ट्रेड इन अलाउंस कितना था? तो बच्चों ये लॉस कितने का आ गया? 1200। एग्री सर? एग्री करते हैं आप लोग? ओ भाई एग्री करते हो? ठीक है भाई, ओके है? जबीउल्लाह ओके? ओके सर। अच्छा जी, अगर मेरे भाई हमारे एसेट की औकात है 2475, कितनी भाई? 2475। दुकानदार इसको असाइन कर दे वैल्यू 3,000 रुपया, तो भाई फिर क्या होगा? फिर क्या होगा भाई? गेन होगा। फिर क्या होगा? ओके जी, ओके। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? ये जरा नेक्स्ट आइएगा इधर, ये इधर देखिएगा मेरे भाई, ये जरा नोट पढ़ ले, ये क्या लिखा हुआ है, ये नोट पढ़े जरा, ये नोट पढ़ लें भाई जरा। कहता समटाइम्स बाजुकात कैश पे टू सेटल द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी गिवन इन द सवाल। कहता रादर यू विल बी प्रोवाइडेड विद ट्रेड इन अलाउंस। आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है? ट्रेड इन अलाउंस के बारे में अभी मैंने गुफ्तगू की है, अभी मैंने बताया आपको। कहता जी ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है? इज द वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर टू आवर ओल्ड एसेट। कहता कभी कभी क्या होगा? कहता कभी कभी ये होगा कि पुराने वाले हमने कितना कैश पे किया, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा, तो स्टेप नंबर 4 तो फिर हो ही नहीं सकता। तो फिर हमें किसी और चीज का सहारा लेके स्टेप नंबर परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही है सर? कहता जी इन सच केस कैश पेड कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसे ही है सर? इधर देखें मेरी बात सुने, एज्यूम करें 48,800 क्वेश्चन के अंदर कैश गिवन नहीं है, ये हम फिर भी निकाल सकते थे। हम क्या कर सकते थे मेरे भाई? एज्यूम करें भाई 48,800 रुपया क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। कहता उसका एक फॉर्मूला है, कहता कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। कॉस्ट ऑफ कितनी है न्यू एसेट की कॉस्ट? ट्रेड इन अलाउंस कितना? तो बच्चों कितना आ गया? 48,800 आ गया ना? ओके बच्चों,
ओके ओके, ओ सही है भाई, हेलो, सही है सर, बात समझ आ गई, बात समझ आई है। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी कैश गिवन ना हो तो भैया हम कैश कैलकुलेट कर सकते हैं खुद जी, कैसे करेंगे बताओ भाई? न्यू एसेट की कॉस्ट माइनस ट्रेड इन जी, इस फॉर्मूला को जरा 3 दफा जरा ऊंची आवाज में बोल लें। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस। अच्छा, ये फॉर्मूला ना भी हो तो एक आम आदमी नहीं है मैंगो मैन, वो भी कैश निकाल सकता है। अगर एक नया एसेट है, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, एक नया एसेट है 10,000 रुपए का, कितने का? पुराने एसेट को वैल्यू साइन कर दी दुकानदार ने 1,000 रुपया, तो भाई कितना कैश पे करना पड़ेगा? सिंपल है भाई, क्या है जी? दूसरी एग्जांपल, बाय द नया एसेट है जी 40,000 का, कितने का? पुराने एसेट को टका भी वैल्यू साइन नहीं की, बताएं कितना कैश पे करना? सिंपल, क्या है बच्चों? सिंपल है, क्या है? और सही है भाई, सही है, सही है ना जी भाई? तो भाई फिर ये होगा ना कि जितने की पुरानी चीज है उतने की नहीं है, तो फिर सिंपल है, फिर तो कैश की पेमेंट भी नहीं होगी, लॉस भी नहीं होगा। नहीं, लॉस नहीं होगा ना फिर उसमें। देखो ना, आपकी पुरानी चीज है 10 रुपए की, नई चीज भी 10 रुपए की है, तो भाई कैश तो पे ही नहीं करना पड़ा। सही है सर, कैश तो पे ही नहीं करना पड़ा। आपकी चीज पुरानी की औकात है 10 रुपए, नई चीज कितने की आई है? 10 रुपए की, कोई कैश पे नहीं करना पड़ा, ना कोई लॉस होगा ना ही कोई कैश पे करना पड़ेगा। ये सिनेरियो का आएगा आज इंशाल्लाह, आज डिस्कस करेंगे अभी। भाई तक बात समझ आई है? चलें एक क्वेश्चन सॉल्व करें जी फिर जी, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई फिर जी मेरे भाई। अच्छा इधर देखें जरा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट भी निकल सकती है। अगर हमने कैश जितना पे किया, जितना कैश पे करना पड़ा और जितनी वैल्यू असाइन कर दी मार्केट में दुकानदार ने, भैया वो किसके बराबर होगा? इस फॉर्मूला पे जाके गौर फिक्र कर लेंगे, इस फॉर्मूला पे जाके गौर फिक्र कर लेंगे आप। और ये जो बात मैंने आपको बताई गेन लॉस वाली, पुराने एसेट की औकात कितनी है और हमारे पुराने एसेट को वैल्यू कितनी असाइन किया, इससे गेन लॉस भी आ जाया करेगा, आ जाएगा। लेकिन हमने ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये तो मैंने लॉजिकली समझाने के लिए आपको बताई है बात। हमने तो प्रॉपर गेन लॉस जो है वो जनरल एंट्री से निकाल के दिखाना है उसे, सही है ना, गूगल का अकाउंट बना के। ओके है, ये तो लॉजिकली आपको जरा डिस्कस कर दिया आपके साथ। अच्छा मेरे भाई इधर आए, मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए जरा। ये पेज है जी 158, क्वेश्चन नंबर 42, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, पेज नंबर है जी 42। सर क्या करना है जी? कहता पास द जनरल एंट्री फॉर एक्सचेंज। एक्सचेंज है भाई, 5 स्टेप्स होंगे जी। कितने स्टेप्स होंगे भाई? कहता जी ऑन 1 अप्रैल 2012, ये वही सवाल तो नहीं, कहता वो एक्सचेंज 2 ओल्ड कार्स। कहता कितनी पुरानी कार हमने? 2। कहता विद आ न्यू कार। कहता जी 2 पुरानी कार दी और उसके बदले में 1 नई कार जी एक्सचेंज कर लिया ना, 2 पुरानी देके 1 नई। कहता था कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार, आंखें खोल के 1 ओल्ड कार की कॉस्ट कितनी है भाईजान? ये एसेट को किताबों से बाहर निकाल सकते हैं आप? ये 1 की है, 2 की कितनी होगी? 8 लाख, शाबाश। कहता जी दीज वर परचेज 4 years बैक। कहता 4 साल पहले ये वाली गड्डियां हमने मार्केट से खरीदी थी। कहता जी दीज वर परचेज 4 years बैक इन 1 अप्रैल 2008। ऐसे ही सर जी। कितनी गाड़ियां भाई जी? पुरानी 2 गाड़ियां और अब 1 नई। सही है सर जी मेरे भाई। नई गाड़ी में ना, कहता मैं गाड़ी लेके निकला। अच्छा मेरे भाई आगे, कहता जी आगे नहीं। कहता जी रास्ते में मोड़ छोड़ आया होगा। कहता था ट्रेड इन अलाउंस, आगे सुनना है भाई। ये डाटा उसने आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए दिया होगा ना, आगे आ जाए। कहता था ट्रेड इन अलाउंस, एक्सचेंज अलाउंस भी कहते हैं इसे, क्या? इज ₹180,000 पर कार। कहता 1 कार को वैल्यू कितनी असाइन की है मार्केट में दुकानदार ने? तो 2 को कितनी की होगी भाई? 3,60,000।
कहता द कॉस्ट ऑफ न्यू कार, उसने खुद कॉस्ट भी बता दी भाई। कहता रेट है जी डेप्रिसिएशन का 10%। जी जर्नल एंट्री आपने पास करनी है, जर्नल एंट्री आपने पास करनी है, 5 स्टेप्स। इसमें उसने कैश नहीं दिया, कैश आप निकाल सकते हैं। यस सर। चलो अभी चलो जल्दी करो, शाबाश। पेज नंबर यार 158, पेज नंबर 158। चले नहीं चले, जल्दी करें, शाबाश। जनरल एंट्री पास कर ली है जी। जल्दी करें, आप नहीं करनी है। अहमद भाई रोक नहीं, ये ऑनलाइन वालों तुम भी करो जल्दी से, शाबाश जी। ऑनलाइन वालों इन्होंने सॉल्व किया, उम्मीद है जी आपने भी खुद सॉल्व किया होगा ये वाला क्वेश्चन। चले आओ जी, अब मैं डिस्कस करता हूं जी। जी भाई स्टेप नंबर 1 क्या होगा? पुराने एसेट को किताबों से बाहर निकालने। सर एक एसेट की कॉस्ट कितनी है? स्टेप नंबर 1, पुराने एसेट एक की कॉस्ट कितनी? 4 लाख। बच्चों 2 की कितनी होगी? 8 लाख। डन मेरे भाई, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या होता है बच्चों? किताबों से बाहर क्या निकाल लें? सर जी एक एसेट की कॉस्ट 4 लाख, 2 की 8 लाख, मल्टीप्लाई बाय 10%। भाईजान कदरदान मेहरबान मेरी तरफ मुतवज्जे हो, नहा के आया हूं, देखो यार इधर जी। भाईजान 1 साल का ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, भाईजान 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 सालों का आ जाएगा भाई। सर जी वो कितना है? 3,20,000। एग्री सर? एग्री मेरे भाई जी। स्टेप नंबर 2 का जवाब। और मेरे भाई वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग। ओके सर, ओके। तीसरा बताएं कॉस्ट कितनी है एसेट की? नए एसेट की कॉस्ट उसने खुद बताई है, सवाल ने मेरे भाई खुद बताई है। कहता जी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज रुपीज कितना बच्चों? जी मेरे भाई स्टेप नंबर 3 भाई जी 12 लाख रुपया। सर जी कैश कितना पे किया ये उसने क्वेश्चन में नहीं बताया, ये उसने क्वेश्चन में नहीं बताया। कैसे निकल सकता है? खुद सोचो, फॉर्मूले को छोड़ो, गोली मारो फॉर्मूला को। भाईजान सुने नहीं सुने, गोली मारे भाईजान। गोली किसे मारे? फॉर्मूले को। खुद सोचें, एक आम आदमी बन के सोचें। भाईजान कदरदान मेहरबान, नया एसेट कितने का है? 12 लाख का। पुराने वाले को कितनी वैल्यू असाइन की? 2 को। एक को 180, 2 को कितनी? 3,60,000। तो भाई 12 लाख का एसेट अगर आप एक्सचेंज ना करते तो कितना कैश पे करना पड़ता? 12 लाख। लेकिन मेरे भाई पुराना एसेट दिया दुकानदार को, उस वजह से कुछ बचत होगी। क्या हो गया बच्चों? अब हमें कम पैसे पे करने पड़ने हैं। दुकानदार ने कहा भाई मैं वैल्यू साइन करता हूं आपके एक एसेट को कितनी बच्चों? 180,000। तो 2 को कितनी असाइन की उसने? 3,60,000। अब मेरे भाई 12 लाख की नई चीज बदले में 3,60,000 की जो वैल्यू उसने साइन की वो माइनस करें, और बाकी जो अमाउंट रहेगी उतना कैश पे करना पड़ेगा जी। फॉर्मूला को छोड़ें, खुद सोचें, फॉर्मूला खुद बनाया करें जी मेरे भाई। जी कदरदान मेहरबान। सर 12 लाख माइनस मेरे भाई 3 लाख कितना कैश पे किया? 8 लाख। बच्चे लॉस कितना आया बताओ? वजन किस साइड पे आना है जी? डेबिट साइड पे जी मेरे भाई। कितने से? 1 लाख। बच्चों ये बैलेंसिंग आएगा। ये क्या आएगा? ये बैलेंसिंग आएगा। क्या आएगा? बैलेंसिंग आएगा। क्या आएगा? चले अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूं? आप खुद बताएं क्या सवाल पूछने लगा हूं? खुद बताएं, खुद सोचें। अब आपकी साइकी मैच हो जानी चाहिए मेरे साथ। क्या सवाल पूछने लगा हूं आपसे? भाई ये जो प्रॉफिट और लॉस है 1,20,000 का जो लॉस है ये कैसे आया होगा? खुद सोचे ना। हमारे पुराने एसेट को वैल्यू असाइन की 3,60,000 रुपया, सही है सर? और भाई मैं अभी बता देता हूं आपको, इसकी बुक वैल्यू होगी 4,80,000। सिंपल सी बात है। देखो 1,20,000 का लॉस आ गया। कितने का लॉस आया?
भाईजान हमारी चीज की, इसका मतलब है लॉस आता कब है? जब हमारी चीज की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो और उसको असाइन वैल्यू जो असाइन की जाए वो कम हो, तो बच्चों फिर लॉस ही आएगा ना। आप करके देख लें क्वेश्चन, आप करके देख लें बच्चों जी, क्वेश्चन करके देख लें जी मेरे भाई। भाईजान कॉस्ट कितनी है एसेट की? एसेट की कॉस्ट, ओए होए सॉरी, एसेट की कॉस्ट कितनी है बच्चों? या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करूं तो पीछे क्या आएगा जी? कितनी बताओ जरा। हमारे एसेट की औकात कितनी है भाई? वैल्यू कितनी है साइन की इसे? जी बच्चों बताओ। फॉर्मूले रटते नहीं है बच्चों, फॉर्मूला पे ग्रिप करते हैं बच्चों। ये क्या है? ओके सर जी मेरे भाई। नहीं नहीं लाजमी नहीं, आपके समझाने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपको ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ये आपका जवाब आ गया बस। ये तो मैं तो प्रूव करवा रहा हूं आपको। कभी ऐसा हो सकता है ना बड़े सवालों में जब आप जाएं, जब आप बड़े सवालों में जाएं तो उसने घुमाया हो आपको, तो तब आपने घूमना नहीं है। सही है सर। बड़े सवालों में जब आप जाएं, ऐसे हो सकता है कल को कोई हमें एक सवाल ऐसा करना पड़े कि भाईजान उसके अंदर बुक वैल्यू ही ना दी हो, उसके अंदर डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट ही ना कर सके, लेकिन गेन लॉस फिर भी निकाल सकेंगे, लेकिन गेन लॉस फिर भी आप निकाल सकेंगे। सही है ना सर। इसलिए आपको अभी से ना आपकी बेसिक्स बना रहा हूं, अभी से बेसिक्स बना रहे हैं, जब बड़े सवालों पे जाएंगे तो तब इंशाल्लाह हमें कोई मसला ना हो। सही है सर। रोजाना कौन घर जाके तकरीबन कोई घंटा का FAR1 को दे देता है जी? कौन वो जो आपको जो नोट्स शेयर किए जाते हैं उसको गौर से जाके पढ़ लेता है? पढ़ो भाई पढ़ो, ऐसे ना करो यार। देखो आपको बनी बनाई खीर मिल जाती है यार, आपने घर जाके सिर्फ चीजें लिंक करनी होती हैं। कर लोगे भाई? यार इतना तो करो ना यार। जी मेरे भाई ओके है। अगर आपसे कहीं ना जनरल एंट्री कर दो तो ये वाली आपको जो है ना ये प्रूफ शुरू करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डेटा दिया है तो बस ये आपका 120,000 जवाब आ गया, सिंपल सी बात है। ओके मेरे भाई। ओके सर, इधर तक कोई मसला? अच्छा सर इधर आए अब। जी मेरे मासूम दोस्तों, जी मेरे मासूम दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? अब मैं क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करूंगा। मजीद प्रैक्टिस करते हैं सर। अब क्या करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करना है जी मैंने। जी 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 इसी उतरवा दें। अच्छा ग्रिल ऊपर करनी है यार। एम भाई इधर कर दीजिएगा, ग्रिल ऊपर हाथ से कर दो मेरे भाई, कर दो कोई। अच्छा जी ये ग्रिल ऊपर हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। आप इधर देखें, सवाल की तरफ देखें जी। मेरा ख्याल नया पार्ट शुरू कर देना चाहिए, नया पार्ट शुरू कर दें।